पापा ठीक है, मैं 1 हफ्ते के लिए चल रहा हूँ, अब 1 हफ्ते बाद आऊँगा। बेटा, इस घर में मुझे अकेला छोड़कर मत जा, मुझे डर लगता है। पापा आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। ये मेरी बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है। अगर मैं ये बिजनेस डील नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, और आपका ध्यान रखने के लिए है ना प्रांशी। बेटा, तुम मेरी परेशानी नहीं समझ सकते। मैं इस घर में तुम्हारे बिना कैसे रहता हूं, ये सिर्फ मैं ही जानता हूं, मैं ही समझ सकता हूं। पापा आप ज़्यादा परेशान मत हो, मैं प्रांशी को बता देता हूँ, वो आपका ध्यान रखेगी। प्रांशी, प्रांशी। हाँ देखो पापा खामखा परेशान हो रहे हैं, तुम्हें तो पता है ना कि मेरा जाना कितना ज़रूरी है, तो तुम इनका ध्यान रखना, मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, मैं इनका ध्यान रखूंगी, तुम जाओ। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। क्यों पापा, आप अपने बेटे के सामने बड़ी शरीफ बनने की एक्टिंग करते हैं? वो बेटा, मैं ऐसा कुछ। आप चुप करिए। अगर वो अपने काम से बाहर जा रहे हैं तो चुपचाप जाने दिया करिए ना, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बहू, जरा 1 कप चाय और बना दो। आज कुछ तबीयत सही नहीं लग रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अभी तो आपको मैंने 1 कप चाय दी थी, आपको फिर से 1 कप चाय चाहिए? आपके सर में दर्द हो रहा है तो मेरी भी तबीयत खराब है, मैं आपको बार बार चाय बना के नहीं दे सकती हूँ। और पापा, अगर आपको ज्यादा चाय पीने का शौक है तो किचन में जाके खुद बना के पी लीजिए। बहू, जब मेरा बेटा घर में रहता है तब तो बड़े अच्छे से व्यवहार करती हो। देखिए, जब आपका बेटा रहता है तो मेरी मजबूरी होती है आपसे अच्छे से बात करने के लिए। अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है, वो 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं तो प्लीज ज्यादा चेचे चेचे मत कीजिए। हेलो, कैसी हो बेबी? मैं अच्छी हूँ, तुम कहाँ हो? आओगी नहीं क्या आज? हाँ, बस निकली रही थी थोड़ी देर में। जब मेरा बेटा बाहर चला जाता है तुम हर समय किस लड़के से फोन पर बात करती रहती हो? आप अपने काम से मतलब रखिए, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की आपको जरूरत नहीं है। कौन है बेबी? अरे तुम छोड़ो ना, मैं अभी 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ, ठीक है? ये तुम सही नहीं कर रही हो। मेरा बेटा जब आएगा ना, मैं उसको सब बताऊंगा कि तुम किसी और से कहीं मिलने भी जाती हो और उसको घर पर भी बुलाती हो जब मेरा बेटा घर पर नहीं रहता है। अच्छा, आप उनको सब कुछ बता दोगे? बताने लायक रहोगे तब ना। प्रांशी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाओगी? नहीं अखी, मैं हाथ नहीं उठा रही थी, मैं बस इसको उठाकर टेबल पर रख रही थी। अच्छा, टेबल पर रख रही थी। पर अखी, तुम तो ऑफिस के काम से बाहर जाने वाले थे 1 हफ्ते के लिए। प्रांशी, अगर मैं बाहर चला जाता तो इस घर में मेरे जाने के बाद तुम मेरे पापा के ऊपर ये कैसे कैसे जुल्म करती हो, ये मुझे कैसे पता चलता? अखी, मैं जुल्म नहीं कर रही थी, बस पापा को समझा रही थी। रहने दो प्रांशी, अब और कितना झूठ बोलोगी? मैंने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया। और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। मेरे ना रहने के बाद तुम उससे मिलने जाती हो और उसको घर पे भी बुलाती हो। अखी, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। दोस्त है तो आज तक तुमने अपने दोस्त को मेरे सामने क्यों नहीं बुलाया? और अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो उसके बारे में मैं क्यों नहीं जानता हूं? मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूं ना। अखी, तुम ऑफिस के काम में इतना बिजी रहते हो कि
मैं तुम्हें उससे मिलवा ही नहीं पाई। हाँ, अच्छा बहाना है ये। प्रांशी, तुम्हारे जैसी औरत जिस घर में होगी ना, वो घर कभी अच्छा नहीं हो सकता। तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो और अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हो और उसको तुम मेरे सामने दोस्त बता रही हो। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं छुपाया तुमसे। छोटी से छोटी खुशी, तकलीफ, हर चीज तुमसे शेयर करता हूं। लेकिन तुम देख रहे हो प्रांशी, जब से पापा घर में आए हैं उसके बाद से इस घर में सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। पापा अकेले भी मुझसे कहते थे कि बहू किसी से फोन पे रोज बात करती है, तेरे ऑफिस जाने के बाद बाहर मिलने जाती है वो। पर मैंने पापा की बातों पर यकीन नहीं किया, इसलिए आज मैंने टेस्ट लिया प्रांशी कि क्या मेरे पापा सच बोल रहे हैं या झूठ। और मुझे लगता था कि मेरे पापा झूठ बोल रहे हैं। मैंने लव मैरिज की है, हो सकता है पापा तुम्हें ना पसंद करते हो, लेकिन नहीं, आज मेरे पापा सही थे और तुम गलत। अंशी, आखिर जब तुम्हारा कोई और बॉयफ्रेंड था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरे साथ क्यों घर बसाया? अक्की, एक गलती तो हर कोई माफ करता है, तुम भी प्लीज मुझे माफ कर दो ना। राशि, अगर तुमने कोई गलती की होती तो मैं माफ कर देता, पर तुमने जानबूझकर हमारे रिश्ते को तोड़ा है। तो प्लीज आज से हमारे बीच अब कुछ नहीं है। मेरे घर से निकलो। मैंने कहा ना, निकलो।